हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्की भी शुभम। तो रेलवे टारगेट सीरीज़ का आज वीक 3 है, जिसमें कि आपको 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक का टारगेट दिया जाएगा। तो टारगेट स्टार्ट करने से पहले आपको परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब आपको ये पहचानना है कि पिछले हफ्ते जो भी आपको टारगेट्स मिले थे, क्या उससे आप अपनी इंप्रूवमेंट कर पाए, क्या आप अपना थोड़ा भी गैप फिल कर पाए, या जो भी आपके वीक टॉपिक है क्या उसको इम्प्रूव कर पाए। यानी जो भी आपको पिछले हफ्ते टारगेट मिला था उसमें जो भी आपका वीक टॉपिक था, क्या उससे आप अपने अच्छे से क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, हर एक चीज़ को अच्छे से समझना है, कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, जो भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसको नेक्स्ट वीक में इम्प्रूव करना है। तो अच्छे से एनालाइज करके अपनी गलतियों को सुधारना है। तो अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में पिछले हफ्ते हमने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट सीखे थे 3 दिन के अंदर। अब आपको 3 दिन के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो 3 दिन के अंदर लगभग 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। करने किस तरीके से हैं, डेली आपको 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। 60 प्लस का मतलब जब आप T20 अप्रोच से क्वेश्चन करोगे, यानी कि 20 मिनट का फ़ोन में टाइमर सेट करना है। 20 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, कैसे भी करो, लेकिन 20 मिनट में 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। जो क्वेश्चन आ आता है उसको स्किप कर देना, मार्क कर देना अपनी बुक में। ठीक है, कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, पिनेकल किरण जो भी आपके पास बुक है, या जो अपने आपने रेलवे के लिए ले रखी है YCT या आदित्य रंजन सर की, जो भी आपने बुक ले रखी है वहाँ से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। तो टाइमर लगा के करना है अपने फ़ोन में। ठीक है, फिर 20 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, 5 मिनट का ब्रेक, और यही चीज़ आपको 6 बार रिपीट करनी है। जैसे ही आपके 120 मिनट यानी कि 2 घंटे कंप्लीट होंगे, आपके 60 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। यानी बीच में जो भी क्वेश्चन डिफिकल्ट बचेंगे, जो आप मार्क करोगे या सर्किल करोगे या लाइन खींचोगे, जो आपको लगता है कि यार ये मेरे से नहीं हुआ एक बार में, उनको फिर आप बाद में संडे के दिन प्रैक्टिस करोगे और कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे। क्लियर? तो करने कहाँ से क्वेश्चन, आपको भी प्रीवियस ईयर बुक आप यूज़ कर सकते हो। 2019 से 2022 तक के रेलवे के जितने भी क्वेश्चन हैं, RPF NTPC, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो तो आप TCS पैटर्न के भी कर सकते हैं। TCS में SSC CGL CPO इनके क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो। अब बात करते हैं अलग चैप्टर की। तो एक न्यू चैप्टर भी आपको स्टार्ट करना है इस हफ्ते, यानी 3 दिन आप परसेंटेज की प्रैक्टिस करेंगे, और बचे हुए दिन यानी कि 4 दिन में आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट सीखना है। कहाँ से सीखोगे, आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, साहिल सर, या इसके अलावा जो भी आपको टीचर अच्छे लगते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन टारगेट क्या है, 4 दिन के अंदर अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझने, यानी टाइप समझने, किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगले हफ्ते करेंगे। तो 4 दिन के अंदर किस तरीके से कंप्लीट करना है, आप डायरेक्ट एक मैराथन देख सकते हैं आदित्य रंजन सर की, जो कि 12 घंटे 40 सेकंड की है, या गगन प्रताप सर की देख सकते हैं जो कि लगभग 12 घंटे की है। साहिल सर की वीडियो देखोगे तो 9 से 10 वीडियो जो कि 1-1.25 घंटे की, लगभग इतनी ही बैठेंगी, वो भी 12 घंटे की। तो एक दिन में आप 3 घंटे का टारगेट कंप्लीट करोगे तो 4 दिन में 12 घंटे की वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और नोट सिर्फ उसी के बनाने हैं जो आपको कॉन्सेप्ट नया लगता है, जो आपको लगता है कि यार ये मुझे नहीं आता, वही आपको लिखना है। ठीक है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ आप लिखने लग जाओ, नहीं तो 3 घंटे की वीडियो आप 5-6 घंटे में कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, जो दिमाग में वो नहीं लिखना, जो दिमाग में नहीं है, जो नई चीज़ सीख रहे हो वो आपको लिखनी है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपने मार्क किए थे वो भी आपको प्रैक्टिस करने संडे के दिन। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सिलोगिज्म, कोई भी यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, E1 सिग्मा क्लासेस, विक्रमजीत सर, अरुण सर, या पीयूष वार्षने सर। ठीक है, जो भी आपको सही लगता है वो आप यूट्यूब चैनल फॉलो करो और सिलोगिज्म के कॉन्सेप्ट सीखो। सीखने के बाद डेली क्या करना है, 30 से 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने हैं। कहाँ से करने हैं, पिनेकल किरण PDF जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास सोर्स है वो आपको प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना है। पर होना क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर। ऐसा नहीं कि कोई भी फालतू के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने हैं, हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, नहीं, रिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। लेकिन जो भी उसमें हार्ड क्वेश्चन, अच्छे लेवल क्वेश्चन आ रहा है उसको मार्क करके रखना है, उसको बाद में प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए बचा के रखना है। यही चीज़ आपको बाकी स्टूडेंट से आगे लेके जाएगी, क्योंकि आपके पास अच्छा कलेक्शन रहेगा क्वेश्चंस का जो आपको नहीं आते हैं। ऐसा नहीं कि हार्ड क्वेश्चन किसी से भी लेके रख लो, नहीं, अपने आप प्रैक्टिस करके खुद को पता होना चाहिए कि ये मुझे क्वेश्चन दिक्कत दे रहा है, वही प्रैक्टिस आपको बाद में करना है रिवीजन के टाइम पे। 3 दिन में जब सिलोगिज्म कंप्लीट हो जाएगा तो बचे हुए 3 दिन में आपको नंबर सीरीज़ प्रैक्टिस करनी है। नंबर सीरीज़ आपको कोई भी यूट्यूब चैनल से मतलब कर लेना है, सीख लेना है। तो इसमें भी आप सेम वही यूट्यूब चैनल E1 सिग्मा क्लासेस, विक्रमजीत सर, अरुण सर, या पीयूष वार्षने सर, और वो पढ़ने के बाद आपको लगता है कि नहीं ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, इसमें तो सिर्फ मुझे अलग अलग लेवल के जो क्वेश्चन है उसमें दिक्कत आती है, तो आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना खुद से। ठीक है, वीडियो देखने की तभी जरूरत पड़नी चाहिए जब आपको वो चैप्टर नहीं आता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पिनेकल किरण या जो भी आपके पास PDF है वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन जो भी अच्छे लेवल के उनका कलेक्शन जरूर होना चाहिए। इनका कलेक्शन होगा तो जब आप 1 महीने पहले रिवाइज़ करोगे तो आप यही क्वेश्चंस रिवाइज़ करोगे अच्छे लेवल के। आप पूरे चैप्टर के 200 100 क्वेश्चन नहीं लगाओगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन जो भी आपके पास अच्छे लेवल के होंगे वही आप प्रैक्टिस करोगे। इसके अलावा हफ्ते में आपको 3 सेक्शनल मॉक देने हैं रीजनिंग के, और वो सेक्शनल मॉक 35 क्वेश्चन के या SSC CGL Tier 2 के, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं।
जीके की बात करें तो जीके में आपको मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत, ये आपको कहाँ से करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आपको परमार एसएससी, वन शॉट या IFRB या उनके नोट्स, ठीक है, आपको खुद से समझ में आ जाता है, आपने पढ़ा हुआ है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। या RWA जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, कुमार गौरव सर, या इसके अलावा अलग अलग मैराथन, ठीक है। लेकिन टारगेट क्या है कि एक हफ्ते के अंदर, ठीक है, आपको ये अच्छे से समझना है और इसके प्रीवियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, ठीक है। ज़्यादा पूरी कहानी नहीं समझनी, बिल्कुल एकदम कि 50 वीडियो देखूंगा मैं, नहीं, ठीक है। मेन फोकस होना चाहिए प्रीवियस क्वेश्चंस पे। एक बार वीडियो देख लो, एक अंदाज़ा लगा लो कि हाँ ये एक स्टोरी है, लेकिन उसके बाद जब आप प्रीवियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना तो नई नई चीज़ सीखने के लिए मिलेंगी। चाहे आप कितनी भी वीडियो देख लो, 50 वीडियो भी देखोगे, पूरा अच्छे से पढ़ोगे, तब भी प्रीवियस क्वेश्चन कुछ ना कुछ ऐसे आएंगे जो आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे। तो गलती तभी सुधरेगी जब प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मेन फोकस क्या होना चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन पे होना चाहिए और उनके नीचे जो थ्योरी होती है वहाँ से सीखना है, ठीक है। पहले एक बार आइडिया लेना है कि क्या होती है मेडाइवल हिस्ट्री, क्या स्टोरी है, हर एक चीज़ अच्छे से समझना, तभी आप प्रीवियस क्वेश्चन कर पाएंगे। और उसके बाद जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती है उसको मार्क करना है। मार्क करने के बाद अपने नोट्स में ऐड करना है, ठीक है। वो नोट्स फिर आपके अच्छे नोट्स बन जाएंगे, उन्हीं को बार बार आप रिवाइज करेंगे। क्लियर? तो इतना सा काम करना है। स्टैटिक जीके में सेंसस 2011 से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हर बार आप कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC GD हो, CP हो, CGL हो, रेलवे का RPF, ऐसा ही हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बुक एंड ऑथर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपको अच्छे से रिवीजन भी करना है, ठीक है। तो सिर्फ 2 टॉपिक हैं एक हफ्ते के अंदर, परमार SSC, RWA टॉप ट्रेंडिंग जीके, इंडोलॉगस, परचम क्लासेस, जीके कैफ़े, कुमार गौरव सर, किसी भी यूट्यूब चैनल से आपको ये चैप्टर पढ़ना है। अगर आपको PDF मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे PDF आपको परमार SSC यूट्यूब चैनल, RWA की जो आपके पास बुक है, या कहीं से भी आप लगता है कि ये वाली PDF अच्छी है तो वहाँ से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इतना करने के बाद, अच्छे से समझने के बाद, फिर आपको डायरेक्ट ब्लैक बुक, किरण, जो भी आपके पास, या पिनेकल, जो भी आपके पास, या घटना चक्र, कोई भी बुक हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। इससे आपको पता चलेगा यार जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा है, सेंसस के बारे में पढ़ा है, उससे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। डिफरेंस भी पूछा जाता है, पॉपुलेशन का, परसेंटेज का, डेंसिटी का, क्या पूछा जाता है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इतना करना है। इसके अलावा संडे के दिन आपको RRB NTPC CBT 1 4 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 का ये आपको फुल मॉक प्रैक्टिस करना है। टोटल 100 क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक पर आप चेक कर सकते हैं। फिर उसको अच्छे से एनालाइज करना है, आपको चेक करना है क्या मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो पा रही, क्या क्या मेरे वीक टॉपिक है, कहाँ मुझे फोकस करना है, हर एक चीज़ आपको बताना है। इसके अलावा अपना जो भी स्कोर आपका आता है आउट ऑफ 100 वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और अपना टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग ही सेट करना है। सुबह जीके पढ़नी है या मैथ पढ़नी है, 3 घंटे क्या पढ़ना है, 2 घंटे क्या पढ़ना है, 1 घंटे में क्या टारगेट कंप्लीट होगा, हर एक चीज़ आपको अच्छे से अपने अकॉर्डिंग ही करनी है। आपको लगता है सुबह का टाइम मेरे पास कम है तो आप सुबह के टाइम पे अपना रीजनिंग कर सकते हैं। आपको लगता है कि सुबह मैं मैथ पढ़ूंगा क्योंकि मेरा फ्री माइंड रहता है तो मैथ पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मैं जीके अच्छे से याद कर पाता हूँ सुबह, तो जीके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट करना है और अच्छे से अपने टारगेट कंप्लीट करने हैं और बताना है कमेंट में कि पिछले हफ्ते क्या आपकी इंप्रूवमेंट हुई, क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई और टारगेट्स कंप्लीट कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। क्योंकि शुरू में तो काफ़ी व्यू आए थे लेकिन कुछ बंदे अब पीछे हट गए ना। तो मेन चीज़ ये होती है कंसिस्टेंसी ही आपको सक्सेस तक लेके जाएगी। तो वही बनाए रखना, बाकी और कुछ नहीं है। हर जगह आप टारगेट्स देख सकते हो, वही बुक वही सोर्स, लेकिन तरीका होता है करने का। तो वो चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वही चीज़ आपको आगे लेके जाइए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।